वेलकम बैक आपके साथ इवनिंग लाउंज में आपकी होस्ट अना। और जनाब मैं काफ़ी देर पहले से बता रही हूँ आपको कि हमारे साथ होंगी मोना। तो मोना बिल्कुल आ चुकी हैं और मोना को बहुत बार आप मेरे शो में देख चुके हैं। इसके अलावा डिफरेंट चैनल्स पे भी आपने इनको देखा है। बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं और मैं तो जब भी मेहंदी लगाती हूँ तो इनसे ही लगवाती हूँ क्योंकि इतने खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं। और मेहंदी तो वो है कि जो हमारी मशरकी रिवायत है और लड़कियों के हाथ पर मेहंदी बहुत ज़्यादा सूट करती है। मशरकी लड़कियाँ मेहंदी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और इसके साथ बहुत सारी कहानियां और बातें भी जुड़ी हुई हैं कि जिसकी मेहंदी का रंग बहुत खूबसूरत होगा तो उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा लविंग या केयरिंग होगा या उनकी जो सासू माँ है वो उनको बहुत ज्यादा प्यार करेंगी। तो अक्सर देखा जाता है कि जी मेहंदी का कलर ज्यादा आ रहा है तो फौरन कहते तुम्हारी सास तुमसे बहुत प्यार करेंगे। ये सच है या नहीं, लेकिन बातें तो हैं जो दिल को खुश भी कर देती हैं और कुछ लोग खैर मुतमईन भी रहते हैं कि जी उनकी मेहंदी का कलर अच्छा नहीं आ रहा है। तो आज कुछ टोटके भी पता चलेंगे जैसे आपकी मेहंदी का रंग बहुत अच्छा भी आएगा और हर कोई कहेगा कि वाकई आपके सास या आपके हस्बैंड आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। खैर मैं मोना की तरफ लेकर चलती हूँ ताकि आप खूबसूरत मेहंदी डिजाइन देख सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मोना? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल मजे में और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। थैंक यू। अच्छा वैसे मोना ये बात है या नहीं है कि मेहंदी से हम अक्सर बोलते हैं कि जी मेहंदी अच्छा रंग है तो ससुराल वाले प्यार करते हैं। सुनते तो ऐसे ही है लेकिन आजकल तो हर मेहंदी का कलर ही अच्छा है। हर मेहंदी का ये केमिकल्स होते हैं, फटाफट कलर आ जाता है, 2 मिनट में कलर आ जाता है। तो पहले तो वो एक होता था कि जी हाथ में मेहंदियां लगाई जाती हैं और उसके जो खालिस मेहंदी होती थी तो उससे पीस के ना वो उस मेहंदी का कि उसका कलर हर किसी का कलर ही अच्छा आता है। आज का मतलब वो जमाना इतना आगे बढ़ गया, उन्होंने सोचा कि चीजें पीछा नहीं, हर किसी को बोलना है कि जी वो खुश हो जाए मेहंदी लगवा के जी तुम्हारी सास तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगी। खैर आज जो मेहंदी मोना लगा रही है मोना है वो कौन सी मेहंदी है? अरेबियन मेहंदी लगा रही है। तो मोना की आज अरेबियन मेहंदी देखेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स या ऐसे मौके हैं जिसमें आप लोग मेहंदियां लगाते हैं। अक्सर बर्थडे होती है या कोई फंक्शन आ रहा होता है, किसी का कीका होता है, इवन हाँ मिलाद में कुरान खानियों में भी लगा रहे होते हैं मेहंदी। तो ये कि आज अभी जितने भी कॉलर्स उनको कोई सवाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई अच्छा सा टिप बस ये कि अगर आप बता दो कि मेहंदी का रंग किस तरह से ज्यादा कर सकते हैं क्या है, तो अगर आप बताओगे मोना को अच्छा भी लगेगा तो उनमें से किसी एक को खूबसूरत सी मेहंदी मोना की तरफ से मिल सकती है कि मोना मेहंदी लगा देंगी आपको अच्छी प्यारी सी, वो किसी भी आपके मौके के लिए किसी भी इवेंट के लिए हो सकती है। तो मैंने मेहंदी शुरू की जाए जी ख्याल है बिल्कुल। और साथ साथ आप मुझे खैर आपसे तो मैं भी नहीं पूछे, साथ साथ पहले हम देखेंगे कॉलर्स हमें क्या बता रहे हैं। लेकिन अब तो इतनी ज्यादा मेहंदी आ चुकी है कि अरेबिक है, इंडियन मेहंदी है, सुडानी मेहंदी है ना? जी हाँ। पाकिस्तानी मेहंदी भी होती है? कोई पाकिस्तानी मेहंदी भी होती है। वो किस तरह की होती है? वो जो हम सर्कल और ये सब लगा अच्छा, होते हैं। हाँ। उसको इंडियन मेहंदी नहीं कहते? इंडियन भी कहते हैं लेकिन अब पाकिस्तानी और ज्यादा तो मेरे ख्याल पहले यही लगती थी ना और एक बिल्कुल सादी वाली लगती थी। हाँ अच्छा, पहले तो वही होती थी कि बच्ची आता नहीं था तो वो पकड़ के किसी स्टिक से तीली से लगा दिया करते थे। बिल्कुल। तो और अब वो फैशन में भी है। जी हाँ। वो जो पुरानी चीजें आ गई हैं थोड़ी डिजाइनिंग के साथ है ना, अब डिजाइनिंग के साथ है और बहुत खूबसूरत लगती है। साथ साथ हम चाहेंगे कि हमारी जो मेहंदी है वो तो थोड़ा सा मोना कैमरे की तरफ इसका रुख कर दीजिएगा हाथ का ताकि नजर, हाँ ऐसे आज आप लोगों को देखें कितना खूबसूरत मेहंदी का डिजाइन मिलेगा जो आपको यकीनन पसंद आएगा। घर में जरूर ट्राई करें। मैं एक टाइम मतलब ऐसा होता था कि मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक होता, हर वक्त हाथ पे जी मेहंदी अच्छी लग रही हो नहीं लग रही हो, कलर आ रहा हो या ना आ रहा हो, मेहंदी लगानी है। अब वो मेरी बिटिया साहिबा की जी मेहंदी लगा दे, लेकिन आजकल स्कूल्स में जी अलाउ नहीं है। मेहंदी के लिए बताएं जल्दी जल्दी आप लोग कोई टिप ऐसी कि जिससे मेहंदी का कलर डार्क आ सकता हो, क्योंकि हम इन मेहंदियों की बात नहीं कर रहे जो केमिकल वाली मेहंदियां, अभी भी कुछ ऐसी मेहंदियां हैं जिनमें केमिकल नहीं होता। ये हमारा सारी मेहंदियों में होता नहीं, वैसे कुछ हैं ऐसी जिसमें नहीं होता और बाय चांस लोग ज्यादा वो लाइक नहीं करते बिकॉज कलर वो रिस्की होता है कि बाय चांस पता नहीं कलर आए या ना आए, उसमें ये होता है। और कोई भी रिस्क लेने के लिए सब तैयार नहीं, क्योंकि जब हम किसी भी फंक्शन के लिए तैयार होते हैं हमारी ड्रेस, हमारी ज्वेलरी, हर चीज बड़ी प्रॉपर कॉन्शियस हो रहे होते हैं। तो मेहंदी अगर अच्छी नहीं हो तो बहुत बुरा लगता है और हाथ भी बड़े बेकार से लग रहे होते हैं। तो हर कोई चाहता है कि जी बस वो कलर आ जाए अच्छा खूबसूरत सा। और मुझे इस तरह की मेहंदी आजकल मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। कुछ बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, फ्लोरल डिजाइनिंग कुछ ज्यादा है और बड़े भरे भरे मोटी मोटी मेहंदी होती है जी। ये वही है ना मोटी वाली मेहंदी? जी हाँ।
अच्छा ब्राइड्स तो मोना ये होता है कि वो बहुत ज्यादा कहती हैं कि आप जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल भरे हुए हो जी, कि खाली नजर ही ना आए, कहीं से स्किन नजर ना आए। लेकिन वही मेहंदी ज्यादा अच्छी लगती वही है, थोड़ी ब्राइड को पता चले नहीं स्किन नजर आ रही हो, स्किन नजर आए। हाँ। अच्छा लेकिन वो मैंने देखा है कि डिजाइनिंग पता चले। कॉम्प्लिकेटेड सा बड़ा लग रहा होता है कि जी जी। डिजाइन का समझ नहीं आ रहा, हाथ बिल्कुल भरे में, इवन यहाँ से स्टार्ट करिए जाते हैं, स्लीवलेस मतलब शर्ट्स होती हैं तो वो बहुत ऊपर से मेहंदी लगा ली जाती है। वरना कितने टाइम से मेहंदी लगा रही हो? मैं बहुत छोटी थी, आपको तो पता मुझे है। तो पता है सीरियसली, इनको मैंने लगवाई थी इनसे मेहंदी बहुत साल हो चुके हैं, और उस वक्त मतलब एक खास मौके के लिए मैंने भी लगवाई थी। स्कूल के टाइम से ही स्कूल के टाइम से लगा रही हो, अब तो काफी प्रैक्टिस हो गई होगी फटाफट ज्यादा। कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी जब वो एक्सपर्ट भी हो गए हैं तो जब तक उनके सामने डिजाइन ना हो वो मेहंदी लगा नहीं सकते। तो तुम्हारा तो ऐसे मेरे ख्याल कोई सीन नहीं शुरू से ही नहीं है ना? हाँ, मैंने कभी नहीं देखा कभी मोना नहीं। को कि मोना के सामने कोई रखी हो, कोई बुक हो, कोई डिजाइन मौजूद हो और मोना लगा रही हो। दिमाग से ही बस वो ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कि देख देख के लगाना, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। हाँ, और फिर वो वाली चीज अगर मूड ना भी हो तो उसको कैसे करना है, क्या बनाना है, वो भी बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा मोना, जैसे कि लगाते लगाते भी एक ही होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है, तो अब आपके तो अपने सैलून में भी है कि आप काफी ज्यादा स्पेशली ईद के मौकों पर जी तो बहुत ज्यादा ऐसा रश होता है। उसके बाद ये होता है कि जब घर भी आओ तो कजन सिस्टर्स ये सब कुछ भी कि मोना मेहंदी तुमने ही लगानी है, जी। तो मोना उस वक्त एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? सच्चे वाली बताना। बहुत बुरे। ये सच्ची वाली बात में सुनना चाह रही थी। क्योंकि इतनी थकन के बाद फिर कोई बोले ना, और वो एंड टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल बस हाथ पैर नहीं चल रहे अच्छा होते। आप लोगों का तो ये होता है कि सैलून उस वक्त बंद होते हैं जब सुबह हो रही होती है, तकरीबन जी। सुबह ही हो चुकी होती है, जी। तो उस वक्त भी फैमिली वालों की, मम्मा की या खाला की या फुप्पो बहने ये सब लोग जब होते जी हैं कजन्स वगैरह सब वहीं आ जाती हैं, हाँ, और फिर फरमाइशें वही होती हैं कि वर्कर से नहीं लगवानी, तुमसे लगवानी तो है। मोना मना किस तरह से करती हूँ? मना कर देती हूँ नहीं, या दिल लगा रख देते लेते? हैं। हाय हाय। मना तो नहीं करते। ऐसा अपनों का यही होता है ना कि अपने जो होते हैं उनको जी। नाराज किसी सूरत नहीं किया जाता, पहले लेकिन थोड़ा अपनों को सा- भी ख्याल करना चाहिए थोड़ा सा। पहले थोड़ा सा इंसिस्ट करते हैं कि इनसे लगवा लें, उनसे लगवा लें, जब देखते हैं कि बातों में नहीं आ रही हैं तो फिर लगानी पड़ती है, जी। फिर लगानी पड़ती है। अच्छा बाकी जो वर्कर्स वगैरह हैं जाहिर है वो वाली कमाल की बात ही नहीं होगी जिस तरह से तुम लगाती होगी। जी। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन इस वक्त ये बन रहा है, आपको अभी अभी आपको हम नहीं दिखा रहे, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को कहीं झलक नजर आ जाती है। अभी तक हम मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ना वो मेहंदी वाले टोटके यूज करना ही छोड़ दिए जिसमें से अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं। मोना तुम बताओ, हम ही बता दें। एक तो वही चीनी का पानी वो यूज करते हैं, और या फिर लौंग की स्टीम लेते हैं, और वरना विक्स लगाने का हम कह देते हैं कि जब मेहंदी ड्राई हो जाए उसके ऊपर विक्स की टैपिंग कर लें। विक्स की टैपिंग कर लें ड्राई के ऊपर। अच्छा वो जो चीनी वाला पानी है वो भी आई थिंक ड्राई पे ही है वो? जी जी नहीं ड्राई पे ही होता है, उसकी भी टैपिंग ही होती है, हाँ। कॉटन से टैपिंग करते हैं, ठीक है, वरना फैल जाता है ये डिजाइन। सही, और उससे वो उसका शेड डार्क आ जाता है। जी डार्क। अच्छा समटाइम मैंने देखा है कि कुछ लोग ऑयल भी यूज कर रहे होते हैं, ऑयल से क्या होता है? ऑयल तो इतना ज्यादा नहीं सुना कि इससे कलर, हाँ बहुत ज्यादा नहीं, मैंने चीनी के अपने पानी अपने से हर तो किसी को अपनी, देंगे हाँ, जो उनको समझ आ गया वो उन्होंने जो कर एक लिया। दफा में कलर आ गया फिर लोगों को एक लगता है कि शायद इसी वजह से, हाँ। क्या पता वो मेहंदी अच्छी हो। मेहंदी अच्छी हो और उसकी वजह से आगे तो उन्होंने तेल को सारा क्रेडिट दे दिया कि जी ये तेल कमाल का है, हमारी टिप यूज करो आप तो। वाह, अब इसकी फिलिंग भी होगी। जी हाँ। अब तो के ये हमारे शो की वाइंड अप तक की मेहंदी पूरी कंप्लीट हो जाए, हो क्योंकि जाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और फाइन है। इसके साथ साथ इसमें अभी जो फिलिंग होगी उससे ये ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि वो मोटी मोटी मेहंदी जब हाथ पे ज्यादा स्किन नजर आ रही होती है। अच्छा मोना की फिलिंग लाइट होती है, फिलिंग लाइट होती है। अच्छा मोना की एक मैंने बात ये देखी कि वो हमेशा डिजाइन को जो है ना वो प्रोमिनेंट कर रही होती है कि जो डिजाइन है वो क्या है, ये नहीं होता कि वापस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहा हो, ये पता ही नहीं चल रहा हो कि ये डिजाइन है क्या। अच्छा सूडानी मेहंदी किस तरह की होती है? सूडानी थोड़े कट्स उसमें होते हैं छोटे छोटे, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है जब वो लगती है तो। अच्छा तुम्हारे पास अगर जब ज्यादा आते हैं जो तुम्हारे क्लाइंट्स वगैरह हैं वो किस तरह की मेहंदी या आजकल किस तरह की जो मेहंदी है वो आजकल तो ये बड़े बड़े फ्लावर्स
यही सब चल रही है मेहंदी। अच्छा, मैंने ब्राइड्स को भी देखा कि उनका भी है कि वो जो टिकिया जिसे कहा जाता है एक तरह से, वो हैंड्स की जो है वो अंदर वाली साइड में भी और बाहर भी वही लगाई जा रही है, फिर बाद में सारी डिजाइनिंग हो रही है। जी, वो मैं इसमें भी यही करूंगी। इसमें भी यही करेंगी। शायद मंडे को ऐसा हो कि मेरे हाथ पर भी मेहंदी लगी हो, क्योंकि मेहंदी देखकर मेरा दिल ललचाने लगा है। चांद रात पर मैंने मोना चांद रात पे था ना शो, चांद रात से एक दिन पहले था और जब भी मोना ने बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई थी और मैंने उस वक्त भी मौके से फायदा उठाया था। मोना के साथ साथ माशाल्लाह से और भी जो है मेकअप में एक्सपर्ट हैं और दूसरी चीज़ों में भी माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो मुझे लगती हैं एक्सपर्ट, ये मेहंदी में। मुझे इनकी मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ साथ टाइम हो गया ब्रेक का भी, ब्रेक से वापस आते हैं तो इंशाल्लाह हमारा हैंड जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ब्रेक में भी इसको कंप्लीट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में।